हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुलेखा एक बहुत ही कंजूस औरत थी जो हर वक्त बस पैसे बचाने के बारे में ही सोचती रहती थी। एक बार सुलेखा अपने कमरे में लेटी होती है, तभी उसकी बहू एकता आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, चीनी खत्म हो गई है, चीनी दे दो। अरे बहू, इतनी जल्दी कैसे चीनी खत्म हो सकती है? अभी तो कुछ दिन पहले ही मैंने तुझे पूरा डब्बा भर कर दिया था चीनी का, और इतनी जल्दी खत्म हो गई है? माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं रोज चीनी खा जाती हूँ, और वो कुछ दिन पहले नहीं बल्कि 2 महीने पहले दी थी। आपकी कंजूसी की वजह से मैं बहुत कम चीनी का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन फिर भी खत्म तो होनी ही है ना। बहू, सच में तू ना बहुत फिजूल की बात करती रहती है और फिजूल का खर्चा करती है। अरे महंगाई इतनी हो रही है और तू है कि रोज कोई ना कोई नया खर्च करने लगती है। अरे पैसे बचाया कर, आगे बहुत काम आएंगे। इतना खर्चा करना अच्छी बात नहीं होती। माँ जी, सच में आप हद करती हो। अरे घर में सब चाय पीते हैं और सबके लिए चाय में चीनी तो डाली जाती है ना। आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ से सामान अपने मायके पहुँचाती हूँ जो जल्दी खत्म हो जाता है सामान? बहू, मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। तू खामखाही इतना गुस्सा कर रही है। और घर में कौन कौन चाय पीता है मुझे ये बता पहले। सब पीते हैं। आप पीती हो, मैं, अनुज जी, ससुर जी। मैंने कहीं पढ़ा था कि ज्यादा चाय हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। चाय भूख को भी मार देती है। बहू, एक काम करते हैं, अब से चाय ही बंद कर देते हैं। अब तू रोज सुबह पानी गर्म किया कर और उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिया कर। सेहत भी बनी रहेगी इससे। माँ जी, चाय और पानी में बहुत फर्क होता है। अरे आपको कंजूसी करनी है तो करो, जी भर के करो, लेकिन हम पर तो रहम बख्शो ना माँ जी। हमें क्यों पाई पाई का मोहताज कर रही हो? अरे मेरे मायके में तो 2 टाइम चाय बनती ही है। बहू, पहली बात तो ये कि ये तेरा मायका नहीं है, और दूसरी बात, मैं जो भी करती हूँ इस घर के भले के लिए ही करती हूँ। अब तू मुझसे इस बात को लेकर बहस तो कर ही मत। एकता को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कुछ दिनों बाद एकता को बाजार जाना होता है तो वो अपने पति से कहती है, अनुज जी, मुझे बाजार जाना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरा गोलगप्पे खाने का भी बहुत मन है, तो बाजार में खाऊंगी मैं। माँ से ले लो पैसे। सारे पैसे तो उनके पास ही होते हैं ना, मेरे पास कहाँ से होंगे? अभी माँ जी से पैसे लेने गई तो वो फिर चिंदी वाली हरकत करने लग जाएंगी और बस बाजार से आलू लाने के पैसे देंगी। चलो, माँ से तुम्हें पैसे मैं दिला देता हूँ। अनुज एकता को अपने साथ लेकर जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, वो एकता को सब्जी लेने बाजार जाना है, तो आप पैसे दे दो। अरे घर में 4 आलू रखे तो है, फिर बाजार जाने की क्या जरूरत है? बहू, एक काम करियो, आज रात में 2 आलू की तरी वाली सब्जी बना दियो और बाकी 2 आलू की कल सुबह। लो, अब हो गया ना 2 वक्त का खाना। अपनी माँ को अनुज भी कुछ नहीं कहता है और चुप हो जाता है। घर में सबको पता था कि सुलेखा बहुत कंजूस है, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद एकता सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। एकता दर्द में चिल्लाती है, माँ जी, जल्दी आओ, लग गई मेरे, आय माँ। एकता की आवाज सुनकर वहाँ सुलेखा एकता को जमीन पर देखकर बोलती है, अरे बहू, क्या हुआ? तू कैसे गिर गई? चल उठ जा, उठ 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 तू। नहीं माँ जी, मुझसे नहीं चला जाएगा, मेरे पैर में बहुत जोर से मोच आ गई है, मुझसे पैर रखा भी नहीं जा रहा है। बहू, तू यहाँ ही रहेगी तो कैसे चलेगा? चल तू कमरे तक तो हिम्मत कर। माँ जी, वो स्प्रे आता है ना जो जल्दी से दर्द खींच लेता है, आप वो ले आओ और लगा दो, उससे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। बहू, वो तो बहुत महंगा आता है। तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ, उससे भी दर्द में आराम मिलता है। माँ जी, मैं यहाँ दर्द में हूँ और अब भी आपको कंजूसी करनी है। अरे अब तो अपनी बहू पर थोड़ा रहम कर लो। अरे बहू, मैं तुझे दर्द में देख कर ही तो बोल रही हूँ। अरे ये सब स्प्रे वगैरह तो पैसे ऐंठने के चोंचले हैं। हल्दी वाला दूध पिएगी ना तो तुझे जल्दी से आराम मिल जाएगा। एकता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
क्योंकि वो दर्द में होती है और अब भी उसकी सास कंजूसी दिखा रही होती है, लेकिन वो बोलने के अलावा कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन पूरा परिवार शादी में गया होता है, जहाँ से उन्हें आने में काफी देर हो गई होती है। जब सब लोग घर आ रहे होते हैं तो सुलेखा कहती है, अरे सब जल्दी चल लो, वैसे भी बहुत देर हो गई है आने में। अरे आजकल मोहल्ले में बहुत चोरियां हो रही हैं। माँ जी आप तो बिना बात के ही चिंता कर रही हो। अरे कुछ नहीं होगा, हम उमा आंटी को बोलकर तो आए हैं ना। बहू रात देखी है कितनी हो रही है। अब इतनी रात को वो हमारे घर के चौकीदार थोड़े ही कर रही होगी, हाँ? अरे अब तक वो भी तो सो गई होगी। माँ जी आप ना बिना बात के ही इतनी चिंता कर रही हो। अरे कुछ नहीं होगा। सब लोग बात करते हुए घर आते हैं तो देखते हैं कि घर का ताला टूटा होता है और घर का काफी सामान चोरी हो जाता है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और पूरा घर देखने लगते हैं। पूरा घर देखने के बाद सब परेशान होते हुए हॉल में आते हैं और अनुज बोलता है, माँ मेरे सारे पैसे, एटीएम सब चोरी हो गया। माँ जी मेरे गहने भी नहीं है। माँ जी हमारे घर में चोरी हो गई। माँ अभी तो सैलरी आई थी, मैंने आपको दी भी नहीं और सब चोरी हो गई। अब क्या होगा, सारे पैसे तो चोरी हो गए। ईएमआई देनी है और जो जमीन ली है उसके भी पैसे देने हैं। अब वो सब कैसे होगा। मैंने भी अपनी सब जगह देख ली है। मैंने तो कंजूसी कर करके पैसे बचाए थे, वो सब मैंने राशन के डब्बे में छुपाए थे। चोर की नजर उस पर नहीं गई, वो सारे पैसे बच गए। लेकिन माँ जी कंजूसी के पैसों से घर खर्च तो पूरा चल नहीं पाएगा, तो फिर हम अनुज जी की ईएमआई और जमीन के पैसे देंगे। सबसे बड़ी परेशानी तो अभी वही है ना। बहू तुम लोग मुझे कंजूस बोलते रहते हो ना, तो कंजूसी मेरी कंजूसी से ही इतने पैसे बचा लिए हैं मैंने कि अनुज के 2 महीने की ईएमआई और जमीन के पैसे और घर का खर्च भी चल सकता है। क्या माँ जी आपने इतने पैसे बचा लिए? बहू कंजूसी करना तुम लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन कंजूसी के चलते ही मुसीबत में काम आए हैं वो पैसे। सुलेखा की कंजूसी आज पूरे परिवार को मुसीबत से निकाल देती है। नंदिनी अपनी सास चंदा और पति मोहित ननद माया के साथ रहा करती थी। नंदिनी हर छोटी बात पर बड़ा बखेड़ा शुरू कर देती। ऐसे ही एक दिन माया बेड पर बैठकर खाना खा रही होती है। तभी वहां नंदिनी आती है और माया को इस तरह खाना खाता देख बोलती है, माया तुम्हें नहीं लगता कि तुम बड़ी बदतमीज होती जा रही हो? पर भाभी हुआ क्या? आप अचानक मुझ पर इस तरह क्यों चिल्ला रही हैं? वाह वाह वाह, हुआ क्या? अरे मैंने कल ही इस चादर को धोया था और आज तुम हो कि इस पे चढ़ गई है। तुम्हें ये बात समझ में आती है कि नहीं? अरे मेहनत क्या होती है तुम क्या जानो? घर के काम धंधे तो करने नहीं होते तुम्हें, और आ जाती हो महारानी की तरह पैर पसार कर आराम करने के लिए है। भाभी आप कहना क्या चाह रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप खुलकर कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरी प्यारी ननद जी, मैं तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि जिस बिस्तर पे तुम बैठी हो ना, वो मैंने बहुत मुश्किल से साफ किया है। इसीलिए अपना खाना उठाओ और नीचे जमीन पर बैठकर खाओ, नहीं तो डाइनिंग टेबल पर खाओ, समझी? हाँ। ठीक है भाभी, मैं नीचे बैठकर खा लूंगी, लेकिन आप ये बात मुझे प्यार से भी तो बोल सकती थी ना। इसमें इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो मैं बखेड़ा खड़ा कर रही हूँ? वाह ननद जी वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी है। गलती करती हो और ऊपर से ऐसे ट्रीट करती हो जैसे तुमने कोई गलती की ही नहीं। नंदिनी छोटी सी बात का राय का पहाड़ बना देती है। नंदिनी जोर जोर से अपने घर में चिल्लाती है। तभी उसकी सास अपनी बेटी और बहू के पास आती है। क्या हो गया बहू? तू इस तरह चिल्ला क्यों रही है? माँ जी, अब तो आपको मेरा चिल्लाना ही लगेगा ना? हाँ, अपनी बेटी की करतूत तो आपको दिखेगी नहीं। लेकिन बहू हुआ क्या? मुझे कुछ तो बता, तभी तो मैं माया से बात करूंगी ना। माँ जी, ये बात तो आप अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए कि आखिर मैं चिल्ला क्यों रही हूँ। नंदिनी की बात सुनकर चंदा माया से घर में बहस होने का कारण पूछती है। माया भी अपनी माँ को सारी बात बता देती है। ये जानने के बाद चंदा अपने सर पर हाथ रखती है और अपनी बहू से कहती है, क्या बहू, इतनी सी बात के लिए तूने घर को सर पर उठा लिया? हा? अरे क्या हो गया? अगर माया बिस्तर पर बैठकर खाना खा रही है तो कपड़ा ही तो है, धुल जाएगा दोबारा।
और वैसे भी तुझे हाथ से तो धोने नहीं है, हाँ? मशीन में धुलते हैं सारे कपड़े। इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया तूने तो। मैं तो जानती ही थी माँ जी, ये सब जानने के बाद भी आप मुझे ही दोषी ठहराएंगी। आखिर आपकी बेटी दूध की धुली जो है। चंदा आगे कुछ कहती उससे पहले नंदिनी गुस्से में अपने पैरों को पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ नंदिनी का गुस्सा और बढ़ता जाता है। नंदिनी हर छोटी सी बात पर बखेड़ा शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन देर रात मोहित घर आता है और मोहित की सीट पर माया बैठकर खाना खा रही होती है। ये देख नंदिनी एक बार फिर गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ननद जी, लगता है सच में आपका दिमाग घुटनों में है। पर भाभी अब क्या कर दिया मैंने? अरे आप इस तरह मुझ पर चिल्ला रही हो। अरे आपको चिल्लाने के अलावा कोई और काम आता है कि नहीं? जब देखो तब चिल्लाती रहती हो आप। माया, बस बहुत हुआ। हाँ, ये कौन सी तमीज है बात करने की? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, ना कि तुम्हारी छोटी बहन। आप मेरी भाभी हैं, इसीलिए बर्दाश्त करके रह रही हूँ, वरना जवाब मुझे भी आता है देना भाभी। उन दोनों की बहस देख मोहित उन दोनों के बीच में बोलता है। क्या हो गया? तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ रही हो? और माँ, आप इस तरह शांत क्यों बैठी हैं? आप इन दोनों को चुप क्यों नहीं कराती? बेटा, मैं तो तब चुप कराऊंगी ना जब ये दोनों मेरी बात सुनेंगे। अरे जब देखो लड़ते ही रहती हैं। मैं बोलूं तो तेरी लुगाई बोलती है कि अपनी बेटी का साथ देती हो, बहू का साथ दूं तो तेरी बहन बोलती है कि अपनी बहू का साथ देती हो। बताओ क्या करूं मैं इन दोनों की लड़ाई में? हमेशा मैं पिस जाती हूँ। इन दोनों के बीच बोलने से तो अच्छा है चुपचाप इनकी बहस देखते रहूं। देख रहे हैं मोहित जी आप अपनी माँ को किस तरह बोल रही हैं। माँ जी, मैंने आपको कब कहा कि आप अपनी बेटी का पक्ष ले रही हैं? मैंने तो बस ये कहा है कि आप कभी भी सच्चाई का साथ नहीं देती। अरे बस भी करो नंदिनी। और क्या हुआ? तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो? क्यों भड़क रही हो तुम इतना? देखिए मोहित जी, आपकी प्यारी बहन जहाँ बैठी है वो आपकी जगह है। बाबूजी के जाने के बाद आपने इस घर को संभाला है, तो वो सीट भी आपकी हुई ना। ये महारानी उस पर बैठकर कैसे खा रही हैं? भाभी आज तो आपने हद ही कर दी। अरे आपको मुझसे दिक्कत क्या है? मैं जब भी कहीं खाना खाती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो आपको सबसे पहले दिक्कत होती है। आप चाहती क्या है? मैं खाना छोड़ दूं? मैं इस घर में ना आऊं? ननद जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सब करना चाहिए तो आप शौक से कर सकती हैं। वैसे भी आपके हाव भाव से तो यही लग रहा है कि आप इस घर में ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं हैं। अरे भागना है तो भाग जाओ ना। नंदिनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मोहित को बेहद गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मोहित का हाथ नंदिनी के ऊपर उठ जाता है। ये देख नंदिनी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती है और अपना सामान पैक करके अपने घर चले जाती है। मायके आने के बाद नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है। नंदिनी बेटा, हुआ क्या आखिर? तू इतनी रात गए यहाँ क्यों आई और इस तरह रो क्यों रही है? माँ, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं उस घर में रह नहीं पाऊंगी। मैं नहीं रहना चाहती। वहाँ पर मुझसे कोई प्यार नहीं करता। खासकर मेरी ननद के चक्कर में सब मुझसे नफरत करते हैं। लेकिन बेटा हुआ क्या है, मुझे ये तो बता। अपनी माँ की बात सुनकर नंदिनी आज की हुई घटना के बारे में सब कुछ बता देती है। ये जानकर कि नंदिनी बार बार अपनी ननद को ताने देती है, साथ ही छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देती है, नंदिनी की माँ को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी बेटी से कहती है, नंदिनी, वो तेरा ससुराल है। ससुराल में अगर तू दो बातें किसी को बोल रही है तो दो बातें सुनना भी पड़ेगा तुझे। रिश्ते यूं ही नहीं चलते बेटा, हर जगह तू सही नहीं हो सकती। लेकिन माँ, हर जगह मैं गलत भी तो नहीं हो सकती ना। अरे वाह, मोहित जी की जगह पर बैठकर खाना खा रही है वो लड़की, और अगर मैंने गुस्से में ये बोल दिया कि तुम इस घर में ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली तो क्या गुनाह कर दिया? वैसे भी उसकी हरकतों से तो यही लगता है कि वो बहुत जल्द भागने वाली है। बस कर नंदिनी, तेरी जुबान इतनी खराब होगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो तेरी ननद है, ननद। अपनी ननद के बारे में तू इस तरह बात कर रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही? माँ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। नंदिनी, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। अरे मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। मेरी बेटी को बहुत अच्छे से पता है कि लड़की घर की इज्जत होती है, लेकिन तू तो अपने ही घर की इज्जत पर लांछन लगा रही है। इतनी बदतमीज मेरी बेटी नहीं हो सकती नंदिनी। नंदिनी, तेरा इस घर में अब कोई नहीं है, इसीलिए तू यहाँ से जा सकती है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर नंदिनी को अपने किए पर पछतावा होता है।
साथ ही उसको ये महसूस होता है कि उसने जाने अनजाने में ही सही पर अपने हाथों से उसने अपने घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। नंदिनी उदास और हताश होकर अपने मायका छोड़कर बाहर रोड पर जाती है, पर तभी वहां उसका पति आ जाता है और उसको अपने घर ले जाता है। ये देख नंदिनी को बहुत पछतावा होता है और वो अपने ससुराल जाकर अपनी ननद और सास से माफी मांगती है और वादा करती है कि आगे से वो अपनी जुबान पर लगाम रखेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।